हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कक्षा 12 की हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यानी कि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि इस बार 95% प्लस नंबर आप लेकर के आएँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। अगर ये आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो 100% गारंटी लेता हूँ आप 95 प्लस नंबर लेकर आएंगे। 100 में 100 नंबर की हम पूरी तैयारी इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की इस वीडियो में 15 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरे हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मात्र इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। जो मैं 15 प्रश्न या 15 टॉपिक बताऊंगा, इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। ऐसे करें हिंदी की पूरी तैयारी। किस प्रकार से आपको हिंदी की तैयारी करनी है इस वीडियो में बताऊंगा। 100 में 100 नंबर की गारंटी है कि अगर जितना मैं बता रहा हूं वो आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 100 में 100 नंबर आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको कॉपी पर समझा रहे हैं, बस इतनी ही आपको दिक्कत है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी जो भी डाउट बचे वो आपको कमेंट कर देना है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा आपका हिंदी गद्य एवं पद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 10 नंबर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको 100-200 क्वेश्चन, सिर्फ आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आप लोग ये 200 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको 200 क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टेंशन खत्म हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 10 नंबर के आएंगे। 200 क्वेश्चन बता दूंगा, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, तो इनकी टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी किताब से पढ़ना है। हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपको गद्यांश दिया होगा, उस पर नीचे 5 प्रश्न होंगे, उनको उसी गद्यांश से निकाल करके आंसर लिखना होता है। तो ये भी बहुत आसान है, 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको बता दें, पहला आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। और दूसरा आपको पढ़ना है अशोक के फूल, ये आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको 2 गद्यांश पढ़ने हैं, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। ये आपके चैप्टर हैं, इनको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है और इसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो इन गद्यांशों को आपको तैयार करना है। इनके जो चैप्टर के गद्यांश हैं बस इन्हीं के आपको तैयार कर लीजिए, इनमें से आपको 100% इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा, हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको पता होगा गद्य होता है और पद्य होता है, 2 खंड में होती है हिंदी आपकी। ठीक है, तो हिंदी पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उनमें से आपको महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पवन दूतिका पढ़ना है और दूसरे नंबर पे कैकेयी का अनुताप पढ़ना है और तीसरे नंबर पे आपको गीत पढ़ना है। तो पवन दूतिका आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है और कैकेयी का अनुताप आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है और गीत आपको महादेवी वर्मा का पढ़ना है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर हैं, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत महादेवी वर्मा का। ठीक है, अगर इन तीनों चैप्टर्स को आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है हिंदी गद्य एवं पद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको हम आपको 200 क्वेश्चन बताएंगे, वो ही तैयार करना
है। और हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न के लिए आपको राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल चैप्टर तैयार करने हैं। और हिंदी पद्यांश के लिए आपको पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, ये 3 चैप्टर तैयार करने हैं। तो टोटल आपके 30 नंबर का प्रश्न आ चुके हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न और हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। आपका जीवन परिचय दोनों में पूछा जाता है, लेखक का पूछा जाएगा और आपका यहाँ पर कवियों का पूछा जाएगा। टोटल आपके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, एक में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और एक में आपका कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5-5 नंबर के दोनों पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक और कवि, इनमें से किसका आपको तैयार करना है? तो लेखकों में सबसे पहले आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार करना है और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार करना है। इन दोनों में से आपको 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेखकों में सिर्फ 2 ही तैयार करना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इनका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, इसमें आपको सिर्फ 3 लोगों का तैयार करना है। नंबर 1 पर है आपके जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 पर है महादेवी वर्मा और नंबर 3 पर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये तीनों अगर आप तैयार करते हैं तो 5 नंबर इनसे मिलेंगे और लेखकों के अगर तैयार करते हैं तो 5 नंबर इससे मिलेंगे। टोटल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेखकों में सबसे पहले आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करना है। और वहीं पर महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय में आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों का तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही बेहद पसंद आई होगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी हर चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका पूरा 5 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। कैसे? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कहानियाँ कौन सी हैं? इनमें से आपको 2 कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। सबसे पहली कहानी है आपकी पंचलाइट, इसका आपको सारांश और उद्देश्य पढ़ना है। दूसरी आपकी कहानी है बहादुर, इसका भी आपको सारांश और उद्देश्य पढ़ना है। सिर्फ इन्हीं दोनों क्वेश्चनों से, यानी इन्हीं दोनों कहानियों से, पंचलाइट और बहादुर से आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये आपको 100% तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर कहानी का सारांश पूछेगा तो आपको कहानी का सारांश ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पाठ्यक्रम में प्रयुक्त कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर 5 नंबर में पूछे जाएंगे। इनमें से आपको सिर्फ पंचलाइट और बहादुर 2 कहानियां पढ़ना है, इनके सारांश और उद्देश्य पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 है कि खंड काव्य। तो यहाँ पर खंड काव्य अपने जिले के अनुसार पढ़ना है आपको। ये भी आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये तो डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर लगाइए, क्योंकि ये हर बार पूछा ही जाएगा। कैसे? क्योंकि अपने ज़िले के अनुसार, हर ज़िले में अलग अलग होता है, तो आपको पता कर लेना है आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लग रहा है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर खंड काव्य हर बार पूछा जाएगा, एक ही आएगा, वही आपको लिखना है। तो ये आपको डेफिनेटली निश्चित नंबर 5 मिल जाएंगे। ठीक, तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृत में गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इस बात को ध्यान से समझना, संस्कृत में गद्य खंड पहले दिया होगा, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। उसी के साथ में एक अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में पद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है।
इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है और संस्कृत में पद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, जिसको हम श्लोक भी बोल सकते हैं। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, और संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश या फिर श्लोक से एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपका हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 संस्कृत भाषाया महत्वम, और दूसरा है आपका महामना मालवीय। ठीक है, और तीसरा आपका है जातक कथा। तो ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय और जातक कथा। इन तीनों चैप्टर्स से आपको संस्कृत का गद्यांश 100% मिल जाएगा। गद्यांश के लिए आपको इसके अलावा और कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश, इसको हम श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक में सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो आपको सुभाषित रत्नान पढ़ना है। ठीक है, ये सुभाषित रत्नान में आपको 100% ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से आपको श्लोक मिलेगा। ठीक है, और अगर इससे नहीं मिला तो एक चैप्टर आपका है जातक कथा, इसमें सिर्फ एक ही श्लोक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान देना है। सुभाषित रत्नान से 100% आपको मिल जाएगा, अगर उससे नहीं मिला तो जातक कथा में एक श्लोक है उसका मिल जाएगा। तो ये आपके साथ साथ पूरे आपके 14 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, समझ लीजिए। सिर्फ संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना होता है, तो सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, संस्कृत पद्य के लिए और संस्कृत गद्य के लिए ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। लोकोक्तियाँ मुहावरे अर्थ लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है, आपका 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका तैयार कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर है अपठित गद्यांश। यहाँ पर पहले आपकी संधियाँ पूछी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जगह पे आपका अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो अपठित गद्यांश आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि आपको ऊपर एक गद्यांश दिया होगा और उसके क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, उन्हीं में से छांट कर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बस एक बार देख लेना, सब तैयार हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अगला क्वेश्चन है व्याकरण पर वाक्य संशोधन। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, यानी गलत वाक्य दिया होगा उसको सही लिखना होगा। ये सब कुछ आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। ये आपका पूरा टॉपिक 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व ये कौन से होते हैं? तो इनमें से आपके 3 होते हैं, रस होता है, दूसरा होता है छंद होता है, तीसरा आपका अलंकार होता है। तो रस, छंद, अलंकार तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल आपको 6 नंबर इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो रसों में आपको सबसे पहले बता दें, रस में आपको करुण रस एवं श्रृंगार रस, सिर्फ ये 2 रस पढ़ने हैं आपको, करुण रस एवं श्रृंगार रस, ये दोनों में से आपको रस पढ़ने हैं। और छंद में आपको सिर्फ दोहा एवं चौपाई पढ़ना है, और अलंकार में आपको 3 पढ़ने हैं, यमक एवं उपमा तथा रूपक। ये आपको पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हर बार आपको पूछा जाता है, तैयार करना है। उदाहरण और इसकी परिभाषा, बस 2 चीज़ें तैयार करना है। करुण रस जैसे पूछेगा तो करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण, उसी प्रकार दोहा की परिभाषा और उदाहरण, हर चीज़ की परिभाषा और उदाहरण तैयार करना है। ठीक है, तो रस में आपको करुण रस एवं श्रृंगार रस पढ़ना है।
छंद में आपको क्या पढ़ना है? छंद में आपको दोहा एवं चौपाई पढ़ना है। अलंकार में आपको यमक एवं उपमा तथा रूपक 3 अलंकार पढ़ने हैं। तो ये आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। अब अपना अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पत्र लेखन। ये आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पत्र लेखन। सबसे पहले आपको बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखना होगा या फिर विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना होगा। इस प्रकार से आपको पत्र लिखने होते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो ये आप आराम से लिख लेंगे। जिस प्रकार एप्लीकेशन लिखी जाती है उसी प्रकार आपको पत्र लिखना पड़ता है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 9 नंबर के लिए क्वेश्चन निकल कर आता है निबंध लेखन। तो भैया निबंध लेखन पर आपको विशेष ध्यान देना है। निबंध लेखन किस प्रकार से निबंध लिखा जाएगा, इसकी रूपरेखा, प्रस्तावना, उपसंहार, ये सब इसमें बिंदु शामिल करोगे तभी आपको 2 नंबर पहले आपको प्रस्तावना और रूपरेखा के मिलेंगे और 7 नंबर आपको मिलेंगे किस चीज़ के? निबंध लिखने के। तो टोटल आपको यहाँ पर 9 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण निबंध बहुत ज़रूरी है, तैयार कर लेना। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट निबंध कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले निबंध में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बेरोजगारी की समस्या पर आपको ध्यान देना है और भारत में जनसंख्या वृद्धि। आपको पता होगा ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर निबंध आपको पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या और भारत में जनसंख्या वृद्धि इन तीनों पर तैयार है तो इनमें से एक आपको 100% मिल जाएगा और आपको पूरे 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो उम्मीद करते हैं अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 95% प्लस नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर वीडियो जितना मैंने बताया है वो आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 95% प्लस लाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, लेकिन जितना मैं बताया हूँ उतना फॉलो कर लीजिए एक बार बस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।